अच्छा दीपू, हम तुमको एक बात बोलते हैं, बुरा मत मानना। जास्मिन तुमको बहुत प्यार करती है और तुम जैसे उसको देखते भी नहीं हो, ऐसे क्यों ट्रीट करते हो? क्या वो सब अच्छा लगता है? देखो, तुम सवेरे से मिसिंग थे, उधर काली भी सवेरे से मिसिंग थी, तुम दोनों ही मिसिंग थे। तुमको क्या लगता है जास्मिन को बुरा नहीं लगता होगा? उसको चिंता नहीं होती होगी? नहीं मतलब उसका क्या दोष है, तुम मुझे समझा सकते हो? वैसे समझाने से वो समझेगा नहीं, ये नहीं समझेगा विकी। हम कितना बार इसको समझाने का कोशिश किए हैं लेकिन कोई फायदा नहीं। आज तुमको मेरा सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। दीपक बोलो, तुम कहाँ गए थे? आंसर माय क्वेश्चन। वो देखो, असली गुनाहगार आई है। इधर आओ। अरे बुआ जी रुक जाइए, उसके हाथ में चोट लगी है। नहीं काली नहीं, तुमने मुझे कोई सबूत नहीं दिया। मां के नाम पे झूठी कहानी सुनाई है और सिर्फ यही नहीं, आज मेरे सामने तुम बहुत छोटी बन चुकी हो। तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, लेकिन तुम इतना नीचे गिर जाओगी मैंने सोचा नहीं था। एक इनोसेंट लड़की को खूनी साबित करना चाहती हो। छी, बहुत हो गया। आज से मैं तुम्हारे लिए कोई कंसर्न नहीं दिखाऊंगा, दोबारा गलती नहीं करूंगा। I'm sorry, I'm really sorry. असल में लौटने में लेट हो गई, इसीलिए सब कुछ इतना गड़बड़ हो गया है ना। बट तुम मुझ पे विश्वास कर सकती हो क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह दूसरों का विश्वास नहीं तोड़ता। मैं तुमसे बिल्कुल सच बोल रहा हूं। मैं किसी के साथ बाहर नहीं गया था। सीरियसली, मैं किसी के साथ बाहर नहीं गया था। मैं अकेले ही गया था। अकेला गया था? कहाँ गया था तू? मैं ये देखने गया था कि सबके नजरों से छुपकर काली क्या षड्यंत्र कर रही है। हम षड्यंत्र कर रहे हैं।
क्या है? क्या कहा तुमने? नयन षड्यंत्र करने गई थी? हाँ, गई थी। असंभव। काली मर जाएगी तो भी ऐसा नहीं करेगी। वो ऐसी लड़की नहीं है। ऐसा है क्या? पापा, आप अच्छे इंसान को पहचान सकते हो? ऑफ कोर्स, हमारी इतनी उम्र हो गई है, कम से कम तुमसे तो ज्यादा पहचानते हैं इंसान को। वंडरफुल। इसके बाद और मैं क्या बोलूं? बट आई हैव टू से समथिंग। आई मस्ट आस्क यू, आप खुद को पहचानते हो? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? आप खुद इस षड्यंत्र में शामिल हो, इस बात को आप मानोगे क्या पापा? व्हाट? हम षड्यंत्र कर रहे हैं? हम? हाँ, आपने मेरे लाइफ के साथ जैसे खेला है, वो क्या किसी षड्यंत्र से कम है? अब समझ में आया। हम उनको सबूत नहीं दे पाए, इसीलिए वो नाराज हो गए हैं। इसीलिए बाबूजी के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। हमरे लिए आज आपको ये सब सुनना पड़ रहा है। बाबूजी, हमको माफ कर दीजिए। चुप क्यों हो गए पापा? आपके पास कोई जवाब नहीं है ना? हाँ, दीपक, तोहार का दिमाग खराब हो गई बा। तू का सब कुछ भूल चुकल बाड़ा। ऐसे बात कइल जाला? वो तोहार बाप बाड़े, तोहरा खिलाफ षड्यंत्र कर रहल बाड़े। छी छी। अरे ऊ जौन करेले तोहार भलाई खातिर ही करेले दीपू बेटा। असल में बात क्या है जानती हैं दादी? इस घर में मेरी अच्छाई मेरे सिवा सबको बहुत अच्छे से पता है। आप सभी लोग मेरे साथ हमेशा अपना ही गेम खेलते हो, और जब मैं कुछ बोलता हूँ सबको बुरा लग जाता है, सब डिफेंसिव हो जाते हैं, और फिर मैं गलत और आप लोग हमेशा सही होते हैं, और पापा जो भी करते हैं सही होता है। बिल्कुल ठीक कहे तुम, एकदम सही कह रहे हो। ये सब लोग ऐसे ही हैं, इनका ये है पैटर्न है। इनके हिसाब से चलो तो सब अच्छा, और ना चलो तो खराब। हम आज तक इनके रास्ता में चले नहीं है ना, इसलिए हम बहुत गलत हैं। हम रिबेल हैं, हम प्रतिवादी हैं। सही हुआ, इतना दिन से सिर्फ हम कहते थे, आज तुम भी अपना ओपिनियन क्लियर कर दिए हो दीपक। दुर्वा, बाप बेटा के बीच में बात हो रहल बा तो तू बीच में काहे पड़ रहल बाड़ू? तू काहे बोल रहल बाड़ू? अच्छा, सच बात कहने से इंटरप्शन हो जाता है। हम तो आज दीपक को सपोर्ट जरूर करेंगे। सुनो दीपक, भैया तुम्हारे आंख में धूल झोंक के डाउन स्टैंडर्ड लड़की के साथ शादी करवा दिए, और तुम इसके अगेंस्ट जाकर नया शादी करने जा रहे हो। इतना होने के बाद तुम जो जवाब दे रहे हो वो एकदम सटीक जवाब है। आई एम प्राउड ऑफ यू। ब्रावो माय बॉय, ब्रावो। बैंग ऑन दुर्वादी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सुनो भांजे, अब इस लड़की के षड्यंत्र का सही जवाब दो। ये लड़की क्या षड्यंत्र कर रही है, किसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रही है, सब कुछ बता दो।
हाँ भैया, बताओ सबको काली ने क्या किया है? क्या हुआ बोलिए, सच में हम जानना चाहते हैं। देखो, रंगना हमेशा उसको दोस्त दोस्त कहकर घूमते रहती है। एटलीस्ट तुम्हारे मुंह से उसके षड्यंत्र के बारे में सुनकर कम से कम उसकी आंखों से तो पर्दा हटेगा। पर्दा उठाना सीख गए का? चाहे जो भी हो, हम दोस्त के बारे में कोनो भी गलत बात पर विश्वास नहीं करेंगे। कौन से षड्यंत्र की बात कहना चाहता है दीपक? इन सबके बीच फूल के बारे में तो बात नहीं करेगा ना? What is wrong with you भैया? ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? तुम सबके सामने भाभी का इंसल्ट कर रहे हो। हाँ, इसको इंसल्ट ही कहते हैं। यस, जो कर रहे हो बिल्कुल गलत कर रहे हो। भाभी के साथ तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो भैया। क्या कुछ नहीं किया उसने तुम्हारे लिए? हाँ? She doesn't deserve it. दीपक, तुम ऐसे चुप काहे हो? बोलो, स्पीक अप। दीपू, उसके बारे में मत सोचो। शी इज डेंजरस। ये बहुत खतरनाक लड़की है दीपू। आज सबको बता दो। बोलो बोलो, षड्यंत्र की बात सबके सामने बता दो। इस सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करती है ना, इसका असलियत सबके सामने बोलो। आज उसका मुखौटा सबके सामने उतार दो दीपू। बड़े भैया प्लीज, डोंट लेट हर डाउन। ऐसा मत करो प्लीज यार। तुम भाभी को इतना तकलीफ मत दो प्लीज। हे माँ काली, दीपक बाबू क्या कहना चाहते हैं हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। हम अपना सम्मान के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन सबके सामने, जैस्मिन दीदी के सामने अगर वो फूल के बारे में बता दिए तो जैस्मिन दीदी पहले ही सावधान हो जाएंगी। हे माँ, अभी तक तो हमको पुलिस बाबू से फूल के खुशबू का रिपोर्ट मिला नहीं है माँ। अब हम क्या करें? कैसे रोकेंगे इनको हम? आप पूछ रहे थे ना कि काहे हम वो खराब फूल लेकर पुलिस बाबू के पास गए थे। वो फूल अपने आप खराब नहीं हुआ था बड़े साहब, वो फूल में जहर था, जहर। वो फूल के अंदर इतना जहर था कि उसके खुशबू से कोई भी इंसान तड़प तड़प के मर सकता है बड़े साहब। ठीक वैसे ही जैसे सुधा दीदी का खून किया गया था। चिंता मत करिए बुआ जी, सारा षड्यंत्र मैं तोड़ चुका हूँ। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन षड्यंत्र था क्या? बताओ हमको। वो जानकर क्या फायदा बुआ जी? बस आप इतना जानिए कि काली मेरे और जैस्मीन की शादी होने से रोक नहीं पाएगी। चाची, ये क्या हो रहा है बता तो? भैया अचानक से दोस्त का अगेंस्ट में बात काहे कर रहे हैं? उनको हो क्या गया है? समझ नहीं पा रहे हैं। इस लड़के को बीच बीच में क्या हो जाता है, हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सच कहा। देखा ना मामा, उसने असली बात छुपा ली। एग्जैक्टली। गुस्सा आ रहा है हमको। बता देगा तो काली के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। बच गए। दीपक ने सबके सामने फूल के बारे में बात नहीं की। अच्छा, इसका मतलब काली उसको कुछ बोली नहीं है क्या? वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है।
लेकिन अरे क्या हुआ आप सब लोगों को? आप सब ऐसे पत्थर की मूर्ति की तरह क्यों खड़े हैं? अरे घर में शादी का माहौल है ना, हाँ? अरे एक मामूली नौकरानी के लिए आप लोग टेंशन करके इस शादी के माहौल को क्यों खराब कर रहे हो? रंगना, अरे तुम तो हमेशा हंसते रहती हो। तुम ऐसे शादी के माहौल में चुपचाप क्यों खड़ी हो? हाँ, अरे तुम सबको यहाँ पर चीयर करो, तुम खुद मुंह लटका के क्यों खड़ी हो? चाची जी, बुआ जी, अब क्या रस्म करना है? हल्दी की रस्म, राइट? अरे तो बंदोबस्त करिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? पीकू, पीकू सुनना, मैं कह रहा था घर को ना बहुत ही अच्छे से तैयार करना, ठीक है? मतलब मामा जी, डेकोरेशन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से फूल लेकर आइए आप, और फूल से घर को बहुत अच्छे से सजाइए। और हाँ, कोई भी फूल नहीं आएगा, समझे? कोई भी फूल नहीं। जितने भी फूल आएंगे वो सब जैस्मिन के पसंद के आएंगे। अरे मामा जी, आप खड़े क्यों हैं? पीकू, क्या कर रहे हो तुम? बुआ जी, चाची जी, आप लोग शुरू करिए, मैं आता हूं। ये तुमने ठीक नहीं किया भैया। अन्याय किया तुमने भाभी पर, बहुत बड़ा अन्याय। चाहे कोई समझे या नहीं, हमको समझ में आ गया है दीपक। तुमको बहुत दुख पहुंचा है, बहुत दुख पहुंचा है तुमको। अंदर से तुम रो रहे हो। हंसी से रोना छिप नहीं सकता बेटा। क्यों अपने आप को इतना दुख दे रहे हो? काली, ये क्या हुआ? तुमने खुद अपने पैर पर हथौड़ा मार दिया। वाह, वेरी गुड। इस बार मैं अपनी पसंद के फूलों से पूरे घर को सजाऊंगी, समझ गई? मेरी पसंद के फूलों से। क्या हुआ? अभी भी चुपचाप खड़ी रहोगी? कुछ बोलोगी नहीं? आज जो फूल से कमरा का सजावट होगा, ये तो बहुत बड़ा मुसीबत है। अब हम क्या करें? इतना सारा फूल को हम कैसे हटा पाएंगे माँ काली? क्या करें अब? कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। शादी से पहले वो फूल की खुशबू का रिपोर्ट हमको चाहिए और दीपक बाबू को देना पड़ेगा। सरकारी लैब में टेस्ट हुआ है, वो रिपोर्ट के ऊपर दीपक बाबू जरूर भरोसा करेंगे। हाँ, लेकिन हम पुलिस बाबू के साथ बात कैसे करें? देवर जी, हाँ, देवर जी को कहते हैं वो कहीं ना कहीं से पुलिस बाबू का नंबर जुगाड़ कर देंगे।
बुआ जी, खाली क्या कहती थी? वो भैया की रक्षा करेगी। लेकिन अब तुम्हारा रक्षा कौन करेगा ये हम देखेंगे। दुर्वा दी, उसको परेशान मत कीजिए, शी मस्ट बी वेरी टायर्ड। टायर्ड? इसने ऐसा क्या किया मामा जी? बहुत भाग दौड़ किया है ना बेचारी ने, शादी तोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन काम में नहीं आया। अरे बेचारी को बहुत कष्ट होता होगा। बिल्कुल सही कहे, लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि दीपक इस बार इसके अगेंस्ट में है। ये बार इसका साथ कोई नहीं दिया। दीपक इसके लिए कंसर्न नहीं दिखाया। अच्छा काली, क्या तुमने नोटिस किया है कैसी नफरत भरी नजरों से देख रहा था तुमको दीपू? तुम्हारा नाम लेते ही उसे घिन आ रही थी। वो मीटिंग होने वाली थी दीपू को। वो मीटिंग का मतलब समझती हो? ओहो हो, हम तो भूल ही गए थे कि तुम अनपढ़, गंवार, जंगली, अशिक्षित हो। वो मीटिंग का मतलब उल्टी करने की इच्छा, यानी कि सुन लिया ना काली, जैस्मीन के पसंद के फूलों से इस घर को डेकोरेट करने के लिए कहा है भैया ने। और इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जैस्मीन की पसंद ही अब भैया की पसंद है। मामा जी, अब काली देवी का क्या होगा? अब तुम क्या करोगी काली? आप लोग जो भी कहिए, जितना बेइज्जती करिए, हम हार नहीं सकते। हमको देवर जी से बात करना ही पड़ेगा। पुलिस बाबू का फोन नंबर जुगाड़ करना ही पड़ेगा। आज रात के पहले हमको कैसे भी करके वो फूल का खुशबू का टेस्ट रिपोर्ट लेना ही पड़ेगा। हम विनती करते हैं, हमको जाने दीजिए, दया करके हमको जाने दीजिए। तुम ऊपर जाओगी? ऊपर? ऊपर जाने लायक स्टेटस है तुम्हारा? तुम्हारा जगह जमीन पे है। तुम्हारे स्टैंडर्ड पे यही सूट करता है। तुम नौकरानी हो, तुम ही घर का काम करोगी। जाओ, दीपक के लिए हल्दी तैयार करो। हल्दी तैयार करो, जाओ। हम बस जाएंगे और आ जाएंगे, कोई जरूरी काम है बस। तुम सोच भी कैसे ली कि हम तुम्हारा बात सुन के तुमको ऊपर जाने देंगे? चलो, इधर चलो। चलो, तैयार करो, हल्दी तैयार करो। जल्दी करो। ये ट्रेलर है, अब आगे आगे देखो क्या क्या होता है। आप हमरा ऊपर इतना गुस्सा काहे करती हैं बुआ जी? हम क्या किए हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने दुर्वा दी को? आहा, जाने दो विक्की। क्या बोल रही हैं? छोड़ दे इसे, बोले नहीं। ये तो सही कह रही है ना। शी इज आस्किंग अ वैलिड क्वेश्चन। सच में एक इंसान फॉरेन से आएगा और इसके ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा करेगा। आई विल गिव हर एन आंसर। तुम्हारे ऊपर हमको इतना गुस्सा काहे आता है जानती हो? काहे कि तुम मेरे भैया और माँ की फेवरेट इंसान हो।
दीपक के लाइफ में बोझ बना के छोड़े हैं, जबरदस्ती दीपक के साथ शादी करवाए हैं, और हम हमेशा उनके डिसीजंस के अगेंस्ट रहते हैं। शादी के बाद हम काहे सिंदूर नहीं लगाते हैं? मेरा बच्चा काहे नहीं है? इस सारा सवाल पूछने का अधिकार उनको कौन दिया? ये सब मेरा पर्सनल मैटर है। ये सब हमको पसंद नहीं है, इसलिए हम सिंदूर नहीं लगाते हैं। बच्चा पैदा नहीं किए तो हम तुमको सजा देके उनका सवाल का जवाब देंगे। ताकि वो लोग कभी भी इन फ्यूचर किसी के लाइफ के साथ खिलवाड़ ना करे। अब तुम हल्दी का तैयारी शुरू करो। इसी तरह दीपक और जैस्मिन के शादी का हर रस्म तुम तैयार करोगी, समझी? ये हल्दी का पेस्ट करके तुम दीपक को हल्दी लगाओगी, फिर वो हल्दी को जैस्मिन को लगाओगी। समझ में आया ना? आओ दीपू आओ, उसके ऊपर खड़े हो जाओ। क्या हुआ दीदी? तुम दीपू को लेकर आ गई और अभी तक हल्दी पहुंचा नहीं है। पता नहीं कब आएगा। रुको रुको, हम हल्दी लेके आ रहे हैं। चलो चलो। बुआ जी हमको छोड़ दीजिए। हम बड़े साहब को हल्दी नहीं लगा पाएंगे। बुआ जी हमको छोड़ दीजिए। तुम्हारा जो भी फैसला है अपने पास रखो। तुम काली, दीपक को हल्दी तुमको लगाना ही पड़ेगा। चलो स्टार्ट करो। ये क्या, इतने सारे लोग होते हुए इन नौकरानी सबसे पहले दीपू को हल्दी लगाएगी? ये तो सही नहीं संजुक्ता। एक्सक्यूज मी, ये हमारा फैमिली मैटर है। क्या ठीक है वो हम लोग को डिसाइड करने दीजिए। दरअसल अब हमारे घर में सबको एक जैसा ही ट्रीट करते हैं, छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करते। सब लोगों को इक्वली सम्मान देना चाहिए ना, इसलिए ये नौकरानी को ये सम्मान दे रहे हैं। सिर्फ सम्मान देने के लिए ही इसके हाथ से दीपू को हल्दी लगा रहे हैं। ये भी एक इंसान है और हर इंसान के अंदर भगवान होता है। इसकी भी दुआ मिल जाएगी तो अच्छा है। वैसे तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। सच कहा, हम तो ऐसा सोचे ही नहीं थे। नहीं संजुक्ता, तुम बहुत अच्छा सोची हो। वो भी तो एक इंसान है। तुम्हारा जैसा सोच अगर सबके पास होता तो इतना भेदभाव ही ना होता। वो ही लगाएगी दीपक को हल्दी। मौका का फायदा उठाना तो तुमसे सीखना पड़ेगा दीदी। आइए, हम आपका कोनो बात नहीं सुनेंगे। आप हल्दी पूजा में क्यों नहीं जाएंगे बोलिए तो? अच्छा, भैया आपका बेटा जैसा नहीं है, फिर उसका हल्दी रस्म में काहे नहीं जाओगे? हमारे जाने से क्या होगा रंगना? दीदी और ननद जी ने हमें कभी सम्मान दिया ही नहीं। देखना, कोई न कोई बात को लेकर हमारा अपमान वो लोग जरूर करेंगे। हमको उनका सामने जाने अच्छा नहीं लगता। हम यहीं पर ठीक हैं। हमारा आशीर्वाद दीपक के साथ हमेशा रहेगा। हमें रहने दो रंगना। ये तो हम जानते हैं चाची, लेकिन भैया के हल्दी रस्म में रहना आपका कर्तव्य है चाची। और आप ही तो बोले हैं ना, कर्तव्य का पालन होना चाहिए। तो अब काहे पीछे हट रही हैं? हाँ, हमने कहा था और उसी का पालन करने के लिए हम दीपक की पूजा करने के लिए गए थे ना। जानती हो रंगना, दीपक की माँ यानी हमारी दीदी ये ब्याह नहीं चाहती है और इसका संकेत हमें मिल गया है। काली ठीक कह रही थी, इसीलिए इस ब्याह में हम रहना नहीं चाहते। और उससे भी बढ़कर एक और कारण है।
हमारा नशा। एक समय ऐसा था जब दीदी ने हमें इस नशा की तरफ धक्का दिया, और आज के समय में दीदी सबसे ज्यादा बेइज्जती कर रही है हमारा। हमको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत तकलीफ होती है। तुम जाओ, जाओ यहाँ से। फंक्शन शुरू हो गया चाची, और बुआ जी जबरदस्ती दोस्त को लेकर चली गई हैं। ये सब जानने के बाद भी आप नीचे नहीं जाओगी? ये क्या कह रही है तुम? उसको लेकर गई है मतलब? हाँ, बुआ जी उसको जबरदस्ती लेकर गई हैं। उसको भैया को हल्दी लगाने को कह रही हैं। बहुत तकलीफ हो रहा है चाची, वो अंदर से टूट रही है। हमको तो मन कर रहा है कि उनको गोली मार दे। चलो हम लोग कुछ भी करके दोस्त को बचाते हैं। हमसे उसका दुख देखा नहीं जा रहा है। चलिए चाची, हम दोस्त को मुसीबत में रहने नहीं दे सकते, उसको बचाना ही होगा। आइए आइए। सुनो काली, अरे दीपक के गाल में हल्दी तो लगाओ। इतना बड़ा मौका है मिला है तुमको, इसे हाथ से मत जाने देना। नौकरानी होकर अपने मालिक को हल्दी लगाने जा रही हो, ये तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है। अरे वहाँ खड़े होकर क्यों समय बर्बाद कर रही हो? माँ काली, हे माँ काली, हम कभी लालच नहीं किए हैं माँ, कभी अन्याय नहीं किए, फिर इतना बड़ा सजा तुम हमको काहे दे रही हो माँ? और कितना परीक्षा लोगी, और कितना परीक्षा लोगी माँ? क्या सोच रही हो काली? हम तुमको कहे थे ना, स्टेप बाय स्टेप दीपक तुमसे दूर होता जाएगा। लो हल्दी लगाओ, इसके बाद जैस्मिन को भी हल्दी तुम ही लगाओगी। लो। रोकने के लिए आई हो? काली दीपक को हल्दी ना लगा पाए इसलिए तुम रोकने के लिए आई हो क्या? कोई फायदा नहीं होगा, कौनो फायदा नहीं होगा। थोड़ी देर पहले ही हमने कहा था कि हमारे घर की नौकरानी को, जो हमारे यहाँ काम करती है, हम उसको बहुत सम्मान देते हैं, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। और फिर भी तुम ये सब रोकोगी तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। कुछ नहीं कर पाओगी तुम। ये लोग तुम्हारी बात को इग्नोर कर देंगे। ये सब बोल के हम इनकी आंखों में बहुत महान बन चुकी हूँ प्रतिमा। अब तुम कुछ करने जाओगी तो सम्मान नहीं, अपमान हो जाएगा। तुम एक बुरी इंसान हो, यह हम अच्छे से जानते हैं दीदी, लेकिन तुम इतनी खराब हो ये नहीं जानते थे। छी। ओह अच्छा, ठीक है। शादी होने के बाद अब जैसे काली को समझा रही हूँ ना, वैसे ही तुमको भी समझा दूंगी कि मैं कितनी बुरी हूँ। क्या हुआ, शुरू करो। तुम लोग भी शुरू करो ना। हल्दी का रस्म शुरू करो काली।
बहुत तकलीफ हो रही है ना काली, साफ देख सकता हूं मैं। पर इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। अब भुगतो तुम। ये तुम्हारे झूठ बोलने की सजा है काली। और सबसे बड़ी बात यह कि जैस्मीन के जैसी एक इनोसेंट लड़की को तुम खूनी साबित करना चाहती हो। तुम अगर सच सच कहती कि सबूत नहीं मिला है, फिर मुझे उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन तुमने जो झूठ कहा है मुझसे, वो सुन के मुझे बहुत दुख पहुंचा है काली, बहुत दुख पहुंचा है। आपको बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जो भी करना पड़ेगा हम सब करेंगे। जितना नीचे गिरना पड़ेगा हम गिरेंगे। सच में तुम बहुत नीचे गिर चुकी हो काली, कुछ ज्यादा ही नीचे गिर चुकी हो तुम। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था काली। क्या हुआ दीपक? मैं इसके हाथ से हल्दी नहीं लगवाऊंगा माँ। देखा आपने चाची, आखिरी वक्त पर भैया दोस्त को बचा लिए। काली को बचाने के लिए ऐसा किया दीपक ने। हम नहीं मान सकते, क्योंकि उसका चेहरा तो इतना गुस्सा और घृणा से भरा है। क्या हुआ दीपक? उसके हाथ से हल्दी काहे नहीं लगवाओगे तुम? सारे सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता। मैंने कहा एक बार कि इसके हाथ से हल्दी नहीं लगवाऊंगा, मतलब दैट्स फाइनल। कोई मुझे समझाने की कोशिश मत करना। इसको यहां से जाने के लिए कहो मां। और वो भी इसी वक्त। मैं इसको अब और सह नहीं सकता। आई जस्ट हेट हर। काली, काली।